रहम निकाल के बेरहमी डाल देता। समझ में बात आ रही? बेरहमी डाल देता हूं। कैसी बेरहमी? फसामू हुसुअलदा, जो आए दिन तुम्हें नई मुसीबत में गिरफ्तार करता रहता है। कितनी बेहतरीन है। आए दिन नई मुसीबत में गिरफ्तार करता रहता। कब? इदा असौनी, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो। आए दिन हम सब मुसीबत में गिरफ्तार हैं। आज ये है कल वो है। कभी हमारे मजहबी एतबार से, कभी हमारे व्यक्तिगत एतबार से, कभी जाती एतबार से हमारे शरीयत की निशानियां निशाने पे होती हैं, कभी हम खुद निशाने पे होते, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इसमें गलती मेरी। जब हमारी नजरें उठती हैं तो सीधे जाके जालिम पे रुकती हैं, लेकिन नहीं, इस हदीस के अंदर तोड़ भी है। जब कभी ऐसा मौका आए फगतसिलू, जब कभी आए फगसिलू अनफुसकुम, जब तुम देखो अपने आप को तो क्या करो? बिद्दुआई अलल मलूक, बादशाहों के खिलाफ बद्दुआ मत करो, इश्तराई करो। इस मुल्क के अंदर तुम्हें हासिल है, बहुत सारी चीजें हासिल हैं। आप इश्तराई करो, इhtजाज करो, मज़ाहिरे करो, अपनी बातें को मनवाओ, जो जायज हो मुरादे रखो बादशाह के सामने, सारी चीजें। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं, ना ये हदीस मना कर रही, लेकिन तुम्हें करना क्या है जाती एतबार से, वो हदीस बता क्या करना है। ऐसे मौके पर आप अपने आप को सही कर लो। क्या कर लो? अपने आप की इस्लाह कर लो। तो तुम जब अपने आप को सही कर लोगे तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले की तरफ से किफालत करेंगे, तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगे। अब बताओ क्या चाहिए? अल्लाह काफी हो जाएगा। कई अख्फियकुम, तुम्हारी तरफ से। बताओ अल्लाह की कसम, कौन दुनिया की ताकत है जो अल्लाह की कुदरत का मुकाबला करे? अगर आज अल्लाह ऐलान कर दे मैं जमीन को हिलाना चाहता हूँ, दुनिया की कौन ताकत है जो जमीन को हिलने से रोके? अगर अल्लाह कहे मैं आसमान से पत्थर की बारिश करने वाला हूँ, युरसिल अलैकुम हासिबा, बताओ कौन है जो पत्थर रोकेगा? अल्लाह की कसम कोई नहीं रोक सकता। अगर जमीनों को फाड़ना शुरू कर दे, आसमानों से पत्थर की बारिश शुरू कर दे, दुनिया की कोई एटमी ताकत, दुनिया के साइंसी ये मराकिज, ये तमाम इजादात जो नई नई चीजें इजाद करते हैं, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जो अल्लाह का मुकाबला करे। कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आज अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को सुधारेंगे, हम दूसरों को बुरा नहीं कहेंगे, हम सबसे पहले अपनी जात की इस्लाह करेंगे, अपनी फिक्र करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? और अपनी फिक्र करोगे, अल्लाह की कसम मजा आ जाएगा जब आप यहाँ से मरने के बाद जाओगे, हमारा और आपका रब नाम ले लेकर पुकारेगा, ऐ बताओ आजाद साहब तुम्हारा क्या हाल रहा? क्या तुम्हें वो सारी नियामतें मिल गई जो मैंने कुरान के अंदर दुनिया में फरमाया था? तो ये कहेगा अल्लाह क्या नहीं मिला, तो मुझे तो बड़ा मुल्क तूने दे दिया, जितना मैंने सोचा था उससे 1000 गुना। यहाँ तो 10 गुना बड़ा बताया जाता, हजारों गुना बड़ा। अल्लाह शराबे पिलाएगा, युस्कौना कहेगा नहीं, अभी भी मैंने अल्लाह पी है जंजबील की, अभी मैंने पी है शराब, अभी मैंने सोंठ की शराब पी है, लेकिन मेरा रब कहेगा इंतहा है मोहब्बत की। मेरा रब कैसे इकराम करेगा, कैसे इज्जत करेगा? युस्कौना रब्बुहुम शराबन तहूरा, नहीं हमारी तरफ से पियो और पियो, मजीद पियो। बताओ कौन है जो इतना इज्जत देने वाला, इतना करम करने वाला, ऐसा एहतराम करने वाला? मैं ज़बान मिलेगा नहीं, हमारे रब के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अहद करो इंशाअल्लाह हमें मरने के बाद शराब पीनी है, हमें मरने के बाद अपने रब को मुंह दिखाना है। चमकता हुआ चेहरा, दमकता हुआ चेहरा जो हमारे नबी ने बताया, उस पे अमल करके रब के सामने हाजिर होकर मैं रब के सामने गिड़गिड़ा कर ये कहूंगा, ए अल्लाह जो तूने रास्ता दिया था मैं वो रास्ता चल के आया हूँ। ये चेहरा खिलता हुआ अल्लाह के सामने जब हाजिर करोगे, अल्लाह की कसम हम सब कामयाब हो जाएंगे।
हो जाएंगे नहीं? अहद करो कि इंशाअल्लाह हम सब ऐसा ही करेंगे जैसा कि हदीस में फरमाया गया। और अगर ऐसा नहीं करोगे, आज मेरे दोस्तों एक मजीद बात बता दूं, सबसे मजबूत बात, जिस तरीके से मैंने एक हदीस पढ़ी कि हम सब धोखे के एक भूसी और खजूर, रद्दी खजूर की तरह हो गए, रद्दी खजूर की तरह हम और आप हो गए। इसी तरीके से कुछ उलमाए सू भी हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पे राह भूले है, वरना काफिले के काफिले गुमराह न होते। बहुत सारे ऐसे उलमा भी हो गए जिनकी दस्तार में कोई कमी नहीं है, जिनके लिबासों में कोई कमी नहीं है, जिनके उठने बैठने में कोई कमी नहीं है, नाजो नखरों के बादशाह। हमारे उलमा तो बड़े सादे होते हैं, ऐसे मिजाज के होते हैं, नीचे बैठे या ऊपर उन्हें कोई शौक नहीं रहता। वो जानते हैं हमारी जो हकीकी इज्जत है रब के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये सच है कि उलमा और हुफ्फाज की जो इज्जत करनी चाहिए हम और आप नहीं कर सकते, दुनिया नहीं दे सकती, हमारे रब के सिवा बेहतरीन बदला कोई नहीं दे सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है खुल्लम खुल्ला साफ हदीस, कुर्ब क़यामत ऐसे लोग आएंगे जो भेड़ियों की खालों की तरह लिबास पहनेंगे, ज़बानें बड़ी मीठी होगी, लोग उसके चक्कर में आ जाएंगे, बड़े बेहतरीन है हजरत, तो क्या कहना, हजरत की जुबान ही क्या है, हजरत का नफ्स बड़ा मोटा होगा। जब लोग तारीफ करेंगे, अरे क्या बात है, मेरी तारीफ हो रही, लेकिन मेरे आका ने फरमाया होशियार रहना, अहलु मिनल्लाह, ज़बानें बड़ी मीठी होंगी, बातें बड़ी मीठी, लिबास बड़ा फाखराना, लेकिन ऐसे लोगों से होशियार रहना, ये खुद भी गुमराह करेंगे, तुम्हें भी गुमराह करेंगे। दिखावा वही करता है, पैकिंग उसी की बेहतरीन होती है जिसका माल घटिया होता है। आप बिल्कुल बुनियादी चीजों को याद रखें। इसलिए मैं अपने इलाके वालों से कह के जा रहा हूँ, मेरे इलाके लखीमपुर में मैं पैदा तो बाराबंकी में हुआ, लेकिन हमारे जिला लखीमपुर में ऐसा रियाकार आलिम नहीं है, न तो शायद हो, जब तक कि मैं हूँ नहीं होगा, मुश्किल है। हमारे इस इलाके में बहुत दंदनार है ऐसे उलमा, आपको होशियार रहना है, आपको जांचना होगा, इल्मी लियाकत जांचनी होगी, अमल की तरफ देखना होगा। आप उनका उठना और बैठना देखो, अगर उलमा के पहचानने में तुमने गलती कर दी, अल्लाह की कसम सिवाय गुमराही के कुछ। हमारा उलमा अक्सर अंधभक्त बना हुआ है, ये श्रद्धा, ये अकीदत हमारा मजहब नहीं सिखाता। आप पहचानिए, मसले को पढ़िए, आप करीब जाकर देखिए। मेरे आका ये फरमाते हैं किसी की वकालत न करो जब तक कि उसके साथ सफर ना हो, जब तक कि उसके साथ उठना बैठना ना हो। आप किसी की वकालत नहीं कर सकते, आप उसी की वकालत करिए जिसके साथ हुआ हो, जिसके साथ उठना बैठना हुआ हो। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये मैंने हदीस के तहत आपके सामने बात रखी। इसके अंदर जो गलती हुई हो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, आपके आने को बेहद कबूल फरमाए। आप बैठे रहिए। मुल्क के मशहूर शोरा, आप इस पिंडाल को मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेहतरीन पिंडाल बनाया है। हमारे राम मिलन साहब नहन्नी के शायद ये साउंड सर्विस है। अल्लाह तुम्हें भी ऐसे मजलिसों के अंदर आने की तौफीक दे और भलाई करने का हमेशा जो है जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा कर दे। बहुत अच्छा आपका साउंड चला, बहुत बढ़िया चला। तो आपके सामने शोरा किराम आएंगे, शोरा किराम आएंगे तो बाज कलाम पेश करेंगे। तो आप सोचे कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। अजब तो फिल लयाली मुजिबातुन या आरिफुहा आरियुल बसीर, तो जाने कितने चले गए ऐसे जो पहचान नहीं पाए। मैंने पहचान की बात बताई, आप कलाम सुनिए, ये समझ के मेरे आका की तारीफ हो रही है, ये सोचिए कि मेरे आका की ये तारीफ कर रहा है। तारीफ करने वाला कौन है? गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ठिंगना है, कैसा भी हो, लेकिन मेरे आका की तारीफ कर रही, इससे खूबसूरत कोई नहीं। दांत दीजिए,
दान के साथ हौसला अफजाई के जो आजकल रास्ते हैं वो सारे असबाब मुहैया आप सबके पास बड़ी आसानी के साथ आप हर तरीके से हौसला अफजाई करिए। नाजिम साहब जिन्होंने आपको जोड़ा, मुझे भी बुलाया, मेरे इलाके में मुझे इन्होंने बुलाया, बहरहाल अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। कारी फहीम साहब बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं और हम तो ये देखते हैं कि इखलास की बुनियाद पे अल्लाह ने हमको यहाँ आने की तौफीक दे दी और इसी बुनियाद पे मैं चंद बातें कहकर जा रहा हूँ, वरना अगर इखलास ना होता तो इतना छोटा मजमा, लेकिन अल्लाह के यहाँ छोटी तादाद बड़ी तादाद की कोई फर्क नहीं रखती। अच्छे लोग हों, सच्चे लोग हों, अल्लाह कबूल कर ले, वही पूरी आलम के लिए हिदायत का जरिया बन जाते। कितने थे ईमान लाने वाले, बच्चों में एक हजरत अली, बूढ़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला, बच्चों में हजरत अली। लेकिन ये थोड़ी सी तादाद बढ़ती गई 1.25 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन 2 अरब मुसलमान, 2 मिलियन। अब बताइए ये तादाद ये भी पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा है। अगर नया लिया जाए सर्वे, मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा कौम यही होगी, 2 अरब। ईसाइयों की घटती तादाद, लेकिन वो बढ़ा रहे जबरदस्ती। क्यों? वो आलमी सिस्टम पे काबिज है, अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है उस पे कब्जा उनका है, यहूदियों का और ईसाइयों का है। इसलिए हम तो पता ही नहीं हम हैं क्या, कितने दबे कुचले ऐसे हैं। मुसलमान तो इतना मकबूर मजबूर ऐसा आज हो गया है, इतना दब के हाय क्या है हमारा मजहब, हम क्या करें। तुम तो नबी की औलादों को भी नहीं जानते कितनी औलादें हैं। नाम के ऐसे मुसलमान हो, तुम्हारा रब महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, आपकी बीवियों औलादों के बारे में, खानदान के बारे में ये कहता हो युताहिरुकुम तत्हीरा, हमने बेहतरीन पाक साफ बनाया। और तुम जानते नहीं हो फातिमा कौन है, तुम जानते नहीं हो आयशा कौन है, तुम जानते नहीं इब्राहिम और तैयब कौन है। इसलिए अपनी तारीख से अपना वास्ता कायम कर लो, वरना 6 दिसंबर हो या कोई दिसंबर हो, तारीख अगर भूल जाओगे तो कुछ माने नहीं कि एक दिन सारी चीजें तुम भूल जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ना ये बुझती तो कुछ और बात होती, और सुनकर बयान आपका हैरान रह गए, निकले नहीं किसी के भी अरमान रह गए। मेरे दोस्तों, ये थे हजरत मौलाना मोहम्मद इखलाक साहब कासिमी लखीमपुरी दामद बरकातहू, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में और बड़े ही कम वक्त में हमको नसीहत करके गए। हम और आप इंशाअल्लाह ये अहद करें कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आइए दोस्तों, एक मर्तबा हम चाहते हैं कि मोहम्मद रैहान सल्लल्लाहु को दावत दिया जाए नाते पाक पेश करने के लिए। वो आए माइक पर नाते पाक पेश करें। मोहम्मद रैहान।